Everyone, welcome back. So up to now we have completed the concept of osmotic pressure. Now we go ahead with this principle and we derive the formula or the representation of osmotic pressure, right? अब हम osmotic pressure के formula को derive करेंगे. osmotic pressure के formula को derive करने के लिए जो हम use करेंगे वो है Avogadro का law, Van't Hoff law. वेंट ऑफ लॉ फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस. आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो. लॉ बहुत सिंपल है, राइट? आपने एक वेसल लिया, 1 लीटर का वेसल. ये एक 1 लीटर वेसल है, ये 1 लीटर वेसल है और इसमें आपने n मोल गैस लिया है. यू हैव टेकन 1 मोल और 2 मोल और n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस यू हैव टेकन in a 1 liter vessel and the temperature is T Kelvin. T Kelvin temperature, 1 liter vessel, n mole gas is taken. Now remember very carefully, in the other vessel I am taking, ध्यान से सुनना, in the other vessel I am taking 1 liter solvent and 1 liter solution. इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के यानी शुगर के या ग्लूकोज के जो मोल्स हैं वो कितने हैं? n. तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करो. यहां गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है? गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर. एग्रीड? यहां पे जो गैस है, जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर. मतलब जितना गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है. ठीक है. यहाँ गैस कितनी है? n मोल. और यहाँ पे सॉल्यूट कितना है? n मोल. तो इस पॉइंट को मैच करने के बाद वेंट हॉफ ने ये कहा कि यहाँ जो गैस के पार्टिकल का बिहेवियर होगा वही बिहेवियर यहाँ पे शुगर के पार्टिकल का होगा. मतलब वेसल is the occupied volume of gas. Volume of solution is the volume available for the n mole solute. ठीक है. तो गैस n मोल है, सॉल्यूट n मोल है. सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, यहां गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 1 लीटर है. तो यहां जो गैस के पार्टिकल का बिहेवियर होगा वही बिहेवियर यहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल का होगा. ये कहने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो भी गैस लॉज हमारे पास हैं उन सभी गैस लॉज को हम सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो व्हाट वी हैव जस्ट सेड, द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, that means it should not ionize. The behavior of the solution of non-electrolyte in volatile solvent यानी liquid solvent is similar to that of gas. मतलब वाटर के अंदर अगर मैं शुगर ऐड करूंगा तो जैसे शुगर के पार्टिकल रैंडम मोशन करेंगे वो वैसा ही है जैसे गैस के पार्टिकल्स का रैंडम मोशन होता है. That is what Van't Hoff has proposed, right? अब जब हमने ये कंपेयर किया तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर और इस तरफ गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो भी कितना है? 1 लीटर. मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां सॉल्यूट के मोल कितने हैं? n मोल. इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस, यहां पे गैस के मोल कितने हैं? n मोल. तो ऐसे केस में ये गैस जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ये गैस जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ये सॉल्यूशन एक्सर्ट करेगा. ठीक है. सो इन दैट केस वी कैन से प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब ये हुआ कि मैं एक 1 लीटर का वेसल लेता हूं, कितना? 1 लीटर. उसमें 1 मोल गैस डाल देता हूं और उसका टेम्परेचर रखता हूं 300 केल्विन. ठीक है. सपोज उसका प्रेशर आया x. ठीक है. अब मैं एक सॉल्यूशन लेता, एक लिक्विड लेता हूं 1 लीटर सॉल्वेंट
और उसमें 1 मोल शुगर डिसॉल्व करके 1 लीटर सोल्यूशन बनाता हूं, ठीक है। तो शुगर कितना लिया 1 मोल, सॉल्यूशन कितना बना 1 लीटर, टेम्परेचर इज सेम एज दैट ऑफ गैस, जितना गैस का टेम्परेचर है उतना ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। तो गैस का प्रेशर कितना आया था x एटमॉस्फेयर, तो इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो भी आएगा x एटमॉस्फेयर, दैट इज प्रपोज्ड बाय वेंट हॉफ, राइट। अब जैसे जैसे आप गैस के मोल्स बढ़ाओगे, अगर आप गैस के मोल्स बढ़ाओगे तो गैस के मोल बढ़ने के साथ क्या होगा, गैस का प्रेशर बढ़ेगा। वैसे ही यहां पे अगर आप सॉल्यूट के मोल बढ़ाओगे, सॉल्यूट के मोल बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप यहां पे गैस के वेसल का वॉल्यूम बढ़ाओगे, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। वैसे ही अगर यहां पे आप ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करोगे, ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is due to the bombardment of the solute particle on semi-permeable membrane. See, remember, why do gases exert pressure? Obviously, gaseous particles are in continuous motion. When they are in continuous motion, they are striking to the wall of the vessel. When they are striking to the wall of the vessel, they are exerting force, and force per unit area is called pressure. Clear? इतना तो पता है आप सबको। सिमिलरली यहां पे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में है, और जब सॉल्यूट के पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में है तो वो आपस में स्ट्राइक करेंगे और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी स्ट्राइक करेंगे, और जब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करेंगे तो वो प्रेशर जनरेट करेंगे। तो वेंट हॉफ ने क्या कहा, जैसे गैसेस प्रेशर जनरेट करती हैं वैसे ही सॉल्यूट भी प्रेशर जनरेट करता है बाय स्ट्राइकिंग on the wall of semi permeable membrane, और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। Same as the pressure of the gas is due to the bombardment of the gas molecules on the wall of the vessel. By accepting the Van 't Hoff theory, we can adopt the gas laws. So Boyle-Van 't Hoff law, Boyle's law क्या है, Boyle's law है that is volume pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Similarly, osmotic pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Gay-Lussac law, Gay-Lussac law क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन के केस में हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एवोगैड्रो लॉ क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब तीनों लॉस को अगर हम कंबाइन करते हैं, फ्रॉम अबव 3 relations, pi is proportional to number of moles, pi is proportional to temperature, and pi is inversely proportional to volume. So pi is equal to n upon v, मोल पर लीटर का मतलब मोलारिटी, तो pi is equal to CRT. We have got the formula of the osmotic pressure, pi is equal to CRT. C का मतलब मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। सो pi is equal to C का मतलब मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला इनटू RT। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर which we can calculate or derive by using the Van 't Hoff assumption. Van 't Hoff says
the behavior of the solute particle is same as the behavior of the solute particle in solution. Behavior of solute particle in solution is same as the behavior of the gaseous molecule in the vessel. So to calculate the osmotic pressure, laws similar to gas law, to calculate the osmotic pressure, laws similar to gas laws can be used. तो हमने बॉयल्स लॉ को बना दिया बॉयल वेंटॉफ लॉ, गैलुसेक लॉ को बना दिया गैलुसेक वेंटॉफ लॉ, और एवोगैड्रो लॉ को बना दिया एवोगैड्रो वेंटॉफ लॉ, और जो भी गैस लॉ थे वो हमने सभी के सभी सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर दिया. सो दिस इज अबाउट द वेंटॉफ थियरी ऑफ कैलकुलेटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर.